नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का यह दोहा पढ़ेंगे। हों रीझी लखी रीझी हों छवि ही छबीले लाल असोन जूही सी होती रह द्युति मिलत मालती माल। इसमें कठिन शब्द हैं। हों का मतलब मैं, रीझी का मतलब रिझ जाना, मुग्ध हो जाना, लौखी का मतलब होता है जो है देखकर, और छवि ही माने छवि यानी कि रूप सौंदर्य को, और छबीले लाल यानी कि शोभा, छबीले लाल यानी कि छवि वाले यानी कि सुंदर छवि वाले, लाल यानी कि नायक, और सोनजूही यानी कि सोनजूही एक प्रकार का फूल है जिसका रंग सुनहला होता है, तो वही स्वर्ण सोनजूही। और मालती भी एक प्रकार का फूल जिसका रंग उजला होता है। और माल का मतलब जो है माला, और मालती माल। इसका प्रसंग है कि नायिका बहुत ही जो है सुंदर है, अति सुंदर है, गोरवर्णी है, चांदनी जैसा उसका रंग है, पीछे भी हम लोग देखे हैं। और उसके अपूर्व सौंदर्य पर नायक तो रिझा हुआ ही है, जो कि वो उसकी भी जो है छवि अत्यंत ही सुंदर है। और इन पर एक दूती या कोई जो है सखी या कोई अन्य नारी इनकी छवि को देख करके मुग्ध है, उसी का इसमें वर्णन है। तो अब इसमें एक जो है अर्थ ये भी हो सकता है कि कौन किससे कह रहा है, तो नायिका नायक से या कह रही है, या किसी अपनी सखी से नायक और नायिका के सौंदर्य का चित्रण कर रही है। वह नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहती है नायक से, या नायक को संबोधित करते हुए कि हे छबीले लाल, यानी कि तुम भी जो है छबीले हो, अत्यंत ही सुंदर हो, मगर मेरी सखी भी कम सुंदरी नहीं है, वह अपूर्व सौंदर्य वाली है। और उसके लावण्य मई रूप को, उसके सुंदर रूप को देख करके कोई क्या रिझे, मैं स्वयं ही रिझ गई हूं। हे लाल, यदि तुम उसके रूप को देखोगे तो तुम भी उसके प्रति आसक्त हो जाओगे, बिना उससे मिले नहीं रह सकते हो, यानी कि वह उसमें मिलने की जो है उत्सुकता जगा रही है। तो वह वर्णन करते हुए कह रहे कि उसका शरीर कैसा है, तो उसका शरीर जो है सोन जूही के फूल की तरह सुनहरा है। और उसने जो अपने गले में माला डाली है, जो मालती फूल की है, और मालती फूल का रंग सफेद होता है, तो चूंकि वह इतनी जो है गोरी है, उसका रंग इतना सुनहरा है कि उसके रूप की, उसके जो है मुखड़े की स्वर्णिम आभा से प्रभावित हो करके उसके हृदय स्थल पर, वक्ष स्थल पर लटकने वाली माला भी सोन जूही के फूल की तरह स्वर्णिम हो गई है। यानी कि इसमें नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्ति परक वर्णन है। साथ ही सामान्यतः यह पाया जाता है कि हर स्त्री अपने आप को अत्यंत ही सुंदर मानती है, समझती है,
वह किसी दूसरे की जो है प्रशंसा करना नहीं चाहती है और प्रशंसा करती भी नहीं है, मगर यहाँ पर नायिका की सखी का नायिका के प्रति या एक नारी का दूसरी नारी के प्रति आकर्षित होना यह प्रमाणित करता है कि नायिका वास्तव में अत्यंत ही सुंदर है। और जब नारी एक नारी पर रीझ सकती है तो उस स्थिति में नायक की स्थिति क्या हो सकती है, उसकी मनोस्थिति कैसी हो सकती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें अलंकार तो सोन जूही सी में उपमा अलंकार है, और चूंकि सोन जूही के फूल जैसी नायिका का मुखड़ा है, रूप है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और छवि ही छबीले में छ और छ की आवृत्ति होने के कारण, एक बार आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास, और मिलत मालती माल में म की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब इसकी जो है भाषा तो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, और कवि अपनी कल्पना शक्ति और अपनी भाषा की जो है समाहार शक्ति के बल पर एक छोटे से जो है 24 मात्रा वाले दोहे नामक छंद में भावों को एक तरह कहें तो ठूस ठूस करके जो है भर दिया है, यानी कि इससे व्यापक अर्थ जो है निकलता है। तो इसलिए इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर, अदेखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आकार में छोटे होते हैं मगर हृदय पर जो है बहुत बड़ा घाव कर जाते हैं। और इन्होंने अपने दोहे रूपी छोटे से गागर में भावों का सागर भर दिया है, नहीं कि गागर में सागर भर